छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा पूरी हो चुकी है। इसका एक अनुमानित कटअप क्या होना चाहिए और इस अनुमानित कटअप का आधार क्या है? बहुत सारे विद्यार्थियों से चर्चा और प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने के बाद और सालों से मेरा एक पढ़ाने का अनुभव भी है, उस अनुभव के आधार पर मैं इस कटअप को बना रहा हूँ। हो सकता है कि एक्चुअल जो कटअप आए वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, फिर भी आपके सकारात्मक सुझावों का स्वागत रहेगा। वहां भी हम कमेंट में एनालिसिस कर सकते हैं कि लगभग कटअप क्या जाना चाहिए। मैथ्स के पेपर को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैथ्स अगर आपको समय दे दिया जाए तो कठिन नहीं है, लेकिन आपको कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं इतने प्रेशर के साथ, तो जाहिर सी बात है वहां 20+ बनाना कठिन होगा। फिर भी मैं जनरल ओबीसी पुरुष में 101 पोस्ट हैं उनको बेसिक बना करके एक आकलन करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये टॉपर्स या सिलेक्टेड लोगों का होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन का लेंथ भी कुछ सवाल इजी थे और कुछ लेंदी थे और टाइम टेकन था, असल में दिक्कत वहां था। तो कोई विद्यार्थी पूरे 25 के 25 क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, 24 तो बना लेगा। फिर भी अपन एक रेखा और कोण वाला सवाल था और शायद एक सवाल शायद देखूंगा मैं गलत हो, तो इस 25 में से 22 तो बनेगा ही बनेगा। मैंने मान के चला कि आपने 23 अटेम्प्ट किया, एक गलत हुआ और 22 सही है। कंप्यूटर भी डिबली पूछा गया था, आपने 28 बनाया, 2 छोड़े हैं जिसमें 3 गलत हैं, 25 सही है। हिंदी सरल था, 5 के 5 आपने बनाए, फिर भी हम पर मान लेते हैं कि एक गलत है, 4 सही है। अंग्रेजी इजी था, जहां तक मेरा हिसाब है कि 4 सही होना चाहिए, फिर भी अपन 3 सही लेते हैं, एक गलत लेते हैं, गलत को कम करेंगे और एक आपने छोड़ दिया मान के चलते हैं। करेंट थोड़ा अलग था, बल्कि करेंट फंसाने वाला सवाल था, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं थे, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं थे। जहां आपने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन तो थे ही नहीं, आपने देखा भी इस चीज को, है ना। तो अपन 2 बनने चाहिए सही सही, लेकिन अपन 3 मान लेते हैं। आपने 5 अटेम्प्ट नहीं किए, 4 अटेम्प्ट किए, एक गलत है, तो 3 और 1। छत्तीसगढ़ आसान था, छत्तीसगढ़ में एक क्वेश्चन ही फंसाने लायक था, इसलिए अपन मान के चलते हैं कि 4 सही होगा और एक गलत होगा। आपने 5 अटेम्प्ट किया है। जीएस की अगर हम बात करेंगे तो जीएस फंसाने वाला था, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जहां फंस जाओगे। इसका पूरा डिटेल वीडियो बहुत अभी आधे घंटे के अंदर में अपलोड हो जाएगा, उससे भी चर्चा होगी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप होशियार विद्यार्थी हो और आपने 13 अटेम्प्ट किए हैं, 2 छोड़े हैं, इसमें 10 सही होंगे, 3 गलत होंगे। बाल मनोविज्ञान भी कठिनाई से पूछा था, गहराई से पूछा था, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन ही हम बना सकते हैं। तो आपने एक क्वेश्चन छोड़ा होगा, 6 क्वेश्चन क्या है आपने बनाए होंगे। तो अगर हम इन सही प्रश्नों की अगर बात करेंगे तो 5 2 7 4 11 3 14 3 17 17 4 21 21 6 27 27 का 7 हाथ में है, 2 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं 77 आपका यहाँ रहे, और 1 2 3 4 3 7 और 1 8 3 11 3 14 14 यहाँ पर आ रहा है। तो ये कुछ ज्यादा ही सही है ना। एवरेज हम हर व्यक्ति पे इतना तो आएगा नहीं, तो थोड़ा सा अपन इसको क्या करते हैं, हम इसको 2 इधर कम कर लेते हैं, 2 बढ़ा देते हैं। आपका इतना आ रहा है तो अच्छी बात है। तो 75 नंबर आ रहा है और 16 नंबर आपका क्या हुआ, माइनस मार्किंग होगा। तो 16 का हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 चौके 16, 4 नंबर आपका माइनस हो जाएगा 75 नंबर में। यानी 75 में अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपका आएगा 71। तो मेरे हिसाब से ये जो कटअप है, 71 72 के आसपास कटअप जाना चाहिए। अगर हम 70 कहेंगे तो हो सकता है कि आप मुझसे नाराज हो जाएं, अगर मैं 75 कहूंगा तो भी नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए आप एवरेज मुख्य रूप से आप मान लीजिए कि 72 से लेकर के 70 भी हो सकता है, 70 से 72 मैं लोग 2 देते हैं, मैं 3 दे रहा हूं, 70 72 75 आप ये कटअप मान लीजिए। ये कटअप जाएगा किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी में बहुत फर्क नहीं है, अपन 72 से 75 है तो अपन मान सकते हैं कि 68 से लेकर के, बल्कि अपन 70 ही माने तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 70 से अपन मान लेते हैं कि 70 से अगर 75 है तो 70 से लेकर के 72 के बीच में एक कटअप जो है वो ओबीसी के लिए चला जाएगा। और जनरली ये होता है कि एसटी/एससी के लिए कटअप जो है वो 5 नंबर के अंतर पर रहता है। तो अगर 70 के हिसाब से हम मानेंगे तो 65 से आप 70 मान लीजिए एससी कैटेगरी के लिए, और उसके बाद आप देख लीजिएगा लगभग यहाँ पर 60 से लेकर के 65 के बीच में, या 60 से 62 के बीच में, 60 से 65 के दायरे में ये जो है चला जाएगा एसटी कैटेगरी के लिए। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये जो अनुमानित कटअप है जनरल के लिए आप 70 से लेकर 75 के बीच में, 70 को आप
बेसिक मान लीजिए कि जनरल के लिए 70 कट ऑफ जाएगा, ओबीसी के लिए 68 कट ऑफ जाएगा, एक एवरेज, वो आगे पीछे भी हो सकता है, एसटी के लिए, एससी के लिए 65 और इसके लिए 60। ये मेरा एक अनुमान है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होने के चांस हैं, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। कमेंट में आप बहुत उठपटांग लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप सकारात्मक लिखेंगे, आप बताएंगे कि कितना कितना आ रहा है, तो हम लोग को एक अनुमान लगाने में और आसानी होगी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि इतना आसान नहीं था परीक्षा, लग रहा है आपको, परीक्षा हाल में बैठ के एग्जाम दे के आने वाला विद्यार्थी समझता है कि स्थिति क्या है, बाहर में तो कोई भी कुछ भी बोल देता है। तो आप परीक्षा हाल से निकलेंगे, फिर कोचिंग का मॉडल आएगा, फिर व्यापम का मॉडल आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई इतना आ रहा था, फिर वो कम होते होते वो कम हो जाता है। तो 70 जिसका है, 70 प्लस है, वो थोड़ा सा सेफ है। ठीक है, सभी को शुभकामनाएं। पूरे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसके बाद मैथ्स का सॉल्यूशन और कंप्यूटर का सॉल्यूशन थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सभी को इसे प्रेषित कीजिए।